दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में, उस सेगमेंट में जिसका नाम है भक्तोलॉजी, अंधभक्तों की शाखा, जहां पर हम लोग जम करके इन चड्डीधारी चिंटुओं की वाट लगाते हैं, इनकी खटिया खड़ी करते हैं और साथ ही इनके सुप्रीम लीडर्स के सामने बड़े सवाल रखने का काम करते हैं। इस वीडियो में हम लोग मुख्य तौर पे बात करने वाले हैं एक मीटिंग के बारे में, नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी के बीच की एक मीटिंग जो अपने आप में बहुत ज्यादा दिलचस्प थी। दिलचस्प एक्साइटिंग इसलिए थी क्योंकि ये पहली ऐसी मीटिंग थी जहां पर नरेंद्र मोदी एक लूजर की तरह ममता बनर्जी को फेस करने वाले थे बंगाल इलेक्शन में हारने के बाद। सोचिए, वो आदमी जिसने चुनाव के कैंपेन में आपके ऊपर भर भर के कीचड़ उछाला हो, आपके कैरेक्टर के ऊपर कीचड़ उछाला हो, आपको दीदी ओ दीदी करने का काम किया हो, जैसे कि सड़क छाप मवाली करते हैं, वो आदमी जब लूजर की तरह आपके सामने खड़ा होता है, ये दृश्य अपने आप में एक बहुत दिलचस्प दृश्य है। तो पहली चीज ये इसलिए दिलचस्प था, और ज्यादा एक्साइटिंग इंटरेस्टिंग इसलिए हो गया क्योंकि इस मीटिंग के अंदर ममता बनर्जी 30 मिनट लेट आई। आने के बाद उन्होंने एक कागज का पुलिंदा पकड़ाया, एक रिपोर्ट पकड़ाई, तूफान के ऊपर की रिपोर्ट, और वो कुछ ही देर में मीटिंग से चली गई ये बात बोल के कि मेरे पास इससे भी ज्यादा और जरूरी मीटिंग्स हैं करने के लिए। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद बीजेपी के जो चड्डीधारी चिंटू हैं ये इसके अराउंड एक नैरेटिव बिल्ड करने लग गए। ये कहने लग गए कि आखिरकार देखो ममता बनर्जी ने कितनी गलत काम किया है, ममता बनर्जी ने पीएम के पद का सम्मान जो है पूरी तरीके से नहीं किया, खत्म कर दिया, उनको डिसरिस्पेक्ट करने का काम किया। इस नैरेटिव को बिल्ड करा गया, कल से और आज तक यही करा जा रहा है। मैं इस वीडियो में उस नैरेटिव को पूरी तरीके से पंक्चर करने वाला हूं। उस नैरेटिव को, नरेंद्र मोदी को, बीजेपी के आईटी सेल को पूरी तरीके से एक्सपोज करने वाला हूं। एक ऐसी खबर आपके सामने रखूंगा जो बीजेपी के ही ऊपर उल्टी पड़ने वाली है, तो आगे जाके बात करेंगे। साथ ही आपके सामने एक सर्वे भी रखूंगा जिसमें नरेंद्र मोदी सर्वे में बुरी तरीके से मुंह की खाते हुए नजर आ रहे हैं। उनको बहुत ज्यादा नापसंद किया गया है, उनके मुंह पे करारे तमाचे पड़े हैं, लेकिन इस चीज की हेडलाइन मैनेजमेंट किस तरीके से करी जाती है ये आपको उस खबर के माध्यम से दिखाऊंगा। तो दोनों खबरें आगे चल के बात करेंगे, लेकिन पहले कुछ और चीजें जो आपके सामने रखना चाहता हूं एक ब्रीफ में। सबसे पहले एक वीडियो रखना चाहता हूं। ये वीडियो है संबित पात्रा की। आप कहेंगे कि इतने जरूरी मैटर में संबित पात्रा बीच में कहां से आ गया? आएगा, डेफिनेटली आएगा, क्योंकि इस वीडियो से ये पता चलता है कि वो लोग जो अपने आप को देश प्रेमी बोलते हैं, देशभक्त बोलते हैं, वो लोग अपने आप को जो ये कहते हैं पूरे देश का विकास कर देंगे, उनको ये तक नहीं पता कि हमारे देश में एक्चुअली में कितने स्टेट्स हैं। जरा देखिए इस वीडियो को। मेरा एक सवाल है, मैंने बहुत धैर्य से संबित भाई साहब की बातें सुनी। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, संबित जी भारत देश में कितने स्टेट्स हैं, क्या आप जानते हैं? एक सवाल है, प्लीज बताइएगा, कितने स्टेट्स है भारत में? हाँ 30 स्टेट हैं। मैं ये सब जी के खेलने यहाँ नहीं आया हूँ, बताइए। नहीं आप बताइए ना, 30 स्टेट्स है, 30 स्टेट बताइए। तो देखा आपने आखिरकार किस तरीके से संबित पात्रा को इतना तक नहीं पता, और ये बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है, कोई छोटा मोटा नेता नहीं है, कोई छुटभैया चड्डीधारी चिंटू नहीं है, कोई सोशल मीडिया वाला आईटी सेल का भक्त नहीं है, ये बीजेपी का नेशनल स्पोक्स पर्सन है। उसको भी नहीं पता कि आखिरकार हमारे देश में कितने स्टेट्स हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ और संबित पात्रा के मुंह पर एक करारा तमाचा लगाने का काम करो। खैर आगे बढ़ते हैं और बात करना चाहते हैं एक बहुत बड़े जुमले के बारे में। वो लोग जो स्टेट्स के बारे में नहीं जानते कि देश में कितनी स्टेट्स हैं, वो कल एक और बहुत बड़े जुमले के साथ निकल कर आए, और मुझे लगता है कि प्रैक्टिकली हमारे देश का आज तक का सबसे बड़ा ये जुमला हो सकता है। जुमला ये है कि कल देश की सरकार ने कहा, जरा देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर, इंडिया विल वैक्सीनेट एवरीवन बाय दिसंबर 2021 सेज प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, बाकायदा एक मैनेजमेंट इवेंट करके ये बात बोलने का काम किया। और किसके ऊपर ये बात बोली होगी, किसके कहने पर ये बात बोली होगी, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। नरेंद्र मोदी के बिना कहे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सुसु पोटी भी नहीं करते, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। ये जुमला फेंका कि हमारा देश 2021 के एंड तक, दिसंबर तक सबको वैक्सीनेट कर देगा। लेकिन मैं जानना चाहता हूं देश की सरकार से कि क्या देश की सरकार वैक्सीनेशन के ऊपर सच में अवेयर है भी कि नहीं है, या फिर देश की सरकार अवेयर है और वो देश के लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। क्योंकि मैं जो खबर आपके सामने रखने वाला हूं उससे ये बात पूरी तरीके से सिद्ध होने वाली है। लेकिन उससे पहले एक चीज आपके सामने और रख देता हूं कि जहां पर बात करी जा रही है कि पूरे देश को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के अपने ही नेता इस टाइम पर वैक्सीन के नाम पे चोरियां करते हुए नजर आ रहे हैं, करप्शन, भ्रष्टाचार करते हुए नजर आ रहे हैं। जरा देखिए इस खबर को अपनी स्क्रीन के ऊपर। दैनिक भास्कर की एक खबर है, दैनिक भास्कर, जिसके ऊपर अभी रिसेंटली पता चला है कि उनके जो रिपोर्टर्स हैं कोरोना की रिपोर्टिंग करने के चक्कर में उनके ऊपर एफआईआर होनी शुरू हो चुकी है। उसमें एक खबर छपी है, बीजेपी नेता बेच रहा था नकली इंजेक्शन, कानपुर पुलिस ने पकड़ा तो रौब झाड़ने लगा।
उसके प्रदेश के अध्यक्ष और महामंत्री के साथ भी फोटोज देखने को मिले। सोचिए, बीजेपी का कोई छोटा मोटा नहीं, इतना बड़ा नेता जिसके बड़े बड़े तार हैं, बड़े बड़े लिंक्स हैं, वो नकली इंजेक्शन बेचने का काम कर रहा था। तो वो लोग जो देश को एंड तक साल के पूरा वैक्सीनेट करने की बात कर रहे हैं, क्या वो लोग एट फर्स्ट प्लेस सबसे पहले अपनी पार्टी के अंदर वैक्सीनेशन के नाम पर करप्शन को बंद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग को बंद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कमिंग बैक टू द वैक्सीनेशन का जुमला, अब ये वैक्सीनेशन का जुमला और इसकी सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूं। एक तरफ हमारे देश की सरकार कह रही सबको वैक्सीनेट कर देंगे, लेकिन कुछ दिन पहले मुझे अच्छे से याद है, मैंने आपको इसी वीडियो में बताया था कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के एक बड़े अधिकारी ने बात बोली कि देश की सरकार बिना इस चीज को चेक करे कि देश में वैक्सीन का कितना स्टॉक बचा है, कितनी वैक्सीन पड़ी है, नए नए एज ग्रुप्स को ऐड करे जा रही है वैक्सीन लगाने के लिए। देश की सरकार तैयार ही नहीं है पूरे देश को वैक्सीन लगाने के लिए। यह बात सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बोल के नरेंद्र मोदी को एक्सपोज करने का काम किया था। उसके बावजूद भी यह बड़ा जुमला फेंका गया। अब देखिए, जुमले बहुत सारे फेंके गए, लेकिन ये जुमला हमारी जान से रिलेटेड है। अगर ये चीज नहीं हो पाती पूरी, तो बहुत चांसेस हैं कि आप जो ये वीडियो देख रहे हैं या मैं जो ये वीडियो बना रहा हूं, दोनों में से किसी की भी जान जा सकती है। वो लोग जो ये जुमला फेंक रहे हैं, उनकी भी जान जा सकती है। यहां पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा और अवगत कराना चाहूंगा, सरकार अवगत है या नहीं है मुझे नहीं पता, आपको दिखाना चाहूंगा कि वैक्सीन के ऊपर सच्चाई इस टाइम पे क्या है। टाइम मैगजीन, जो कि एक बहुत बड़ा मीडिया पब्लिकेशन है, उसका एक आर्टिकल को देखिए कि हेडलाइन में क्या लिखा है। मोदी नेवर बॉट इनफ कोविड-19 वैक्सीन फॉर इंडिया, नाउ द होल वर्ल्ड इज पेइंग द कॉस्ट। यानी कि इस टाइम पर पूरा वर्ल्ड ये सोच रहा है कि इंडिया ने जो वैक्सीनेशन नहीं खरीदी, उसकी वजह से कोरोना वायरस की जो ये प्रॉब्लम है, ये पूरे वर्ल्ड में प्रोलॉन्ग होती हुई नजर आ रही है, खिंचती हुई नजर आ रही है। हमारे को पूरा वर्ल्ड इस चीज के लिए ब्लेम कर रहा है। सो याद करिए, इस आर्टिकल में भी लिखी है सारी बात कि आखिरकार किस तरीके से पिछले ही साल सितंबर में मोदी ने अपने आप को वैक्सीन गुरु घोषित कर दिया था, लेकिन क्यों आज वैक्सीन गुरु के अपने ही देश के पास वैक्सीनेशन नहीं है। आलम यह है कि हमारे देश के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, वो इस टाइम पर एक दौरे पर हैं, अमेरिका में पहुंचे हुए हैं, मीटिंग्स पे मीटिंग्स करते हुए नजर आ रहे हैं, हमारे देश के लिए वैक्सीनेशन की भीख मांगते हुए नजर आ रहे हैं। सच्चाई यह है कि बड़ी बड़ी कंपनीज फाइजर और मॉडर्ना 2-2 साल तक हमारे को वैक्सीन देने के लिए इनकार कर चुकी है, क्योंकि वो आउट ऑफ स्टॉक है, उनके पास पहले से ऑर्डर पड़े हुए हैं। और जब हमारे को ऑर्डर देने का टाइम था, पिछले साल में ले जाना चाहता हूं आपको, जिस टाइम पर हमारे को ऑर्डर प्लेस करना चाहिए था, उस टाइम पर आप जानते हैं सरकार क्या कर रही थी? उस टाइम पर सरकार टिकटॉक को बैन करके उसके ऊपर ब्राउनी पॉइंट्स कमाने का काम कर रही थी। मीडिया जो है हमारे देश की, वो सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर देश को भटकाने का काम कर रही थी। अगर उस समय पर यह सब चीजें ना करी गई होती, तो आज आपकी और मेरी जान, तमाम उन बीजेपी के अंधभक्तों की जान या फिर बीजेपी के सपोर्टर्स की जान पूरी तरीके से सेफ और सुरक्षित होती। अगर ऐसा नहीं आज की डेट में, तो इसमें स्वयं नरेंद्र मोदी का और पूरी तरीके से गोदी मीडिया का एक बहुत बड़ा हाथ है। इस आर्टिकल में यह भी बताया गया है कि किस तरीके से पिछले महीने यानी कि अप्रैल 2021 से जो मई 2021 के आंकड़े हैं वैक्सीनेशन के, वो हाफ हो चुके हैं। अब क्या एकदम से हमारे देश में लोगों को विश्वास नहीं रहा वैक्सीन के ऊपर, या एकदम से हमारे देश में लोग जो है वो मरने के लिए तैयार हो चुके हैं कि नहीं हमें वैक्सीन नहीं लगवाना, हमें तो मौत चाहिए? डेफिनेटली ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि देश के पास वैक्सीनेशन नहीं है, सेंटर बंद पड़े हैं। सरकार कह तो रही है कि आप 18 से अबव में वैक्सीन लगवा सकते हैं, लेकिन आज आप coviN.com खोल के देख लीजिए, आपको वैक्सीनेशन का स्लॉट मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन के बराबर है इस टाइम पर। यह हमारे देश की असलियत है वैक्सीनेशन के नाम पर। दूसरी तरफ जुमला यह फेंका जा रहा है कि 2021 के एंड तक सबको वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। देखिए भाई, तमाम जुमले अपनी अपनी जगह हमारे अपने अपने नुकसान कर चुके हैं, लेकिन यह जुमला हमारी जान से रिलेटेड है। अब एक तरफ जहां पर वैक्सीनेशन की जब बात होती है, तो एक नाम सामने आता है, फ्रॉड बाबा रामदेव। इसका नाम इसलिए सामने आता है क्योंकि एक तरफ तो वैक्सीनेशन है नहीं, दूसरी तरफ पे ये झंडू बाम देश की जनता को वैक्सीनेशन प्रोसेस में डिमोटिवेट करने का काम कर रहा है। इसके कई लाखों फॉलोअर्स हैं, कुछ गधे हैं जो इसको फॉलो करते हैं। वो लोग किस तरीके से डिमोटिवेट हो रहे होंगे, क्योंकि ये बार बार अपने भाषणों में, अपनी स्पीचेस में, अपने स्टेटमेंट्स में ये बोल रहा है कि वैक्सीनेशन के बाद भी लोग मर गए। कई हजार डॉक्टर्स ने बताया कि वैक्सीनेशन के बाद भी मर गए। क्या ये चीज वैक्सीनेशन की ड्राइव को डिमोटिवेट करने का एक स्टेप नहीं है? और अगर है
तो क्यों नरेंद्र मोदी इस टाइम पर इस फ्रॉड बाबा के ऊपर एक एक्शन नहीं ले रहे? क्यों नरेंद्र मोदी के हाथ बंधे हुए हैं? क्या नरेंद्र मोदी इतना बेबस आदमी है? क्या नरेंद्र मोदी इतना डरपोक और कायर आदमी है कि वो एक बाबा को अरेस्ट नहीं कर पा रहा? एक फ्रॉड आदमी को जो वैक्सीनेशन के ड्राइव को डिमोटिवेट कर रहा है उसको अरेस्ट नहीं कर पा रहा? ऐसी हालत हो चुकी है क्या इस टाइम पे नरेंद्र मोदी की, और पूरी तरीके से डिमोटिवेट किया जा रहा है। अब वैक्सीनेशन की जब बात आती है तो वैक्सीनेशन तो है ही नहीं। जो वैक्सीनेशन है उसको लगाने का काम कौन करता है? बाबा तो नहीं करता, ना ही नरेंद्र मोदी करते हैं। वैक्सीनेशन लगाने का काम करते हैं देश के फ्रंटलाइन वर्कर्स, देश के डॉक्टर्स, नर्सेज, मेडिकल स्टाफ। उस मेडिकल स्टाफ को भी ये बाबा रामदेव किस तरीके से ट्रीट करता है, जरा देखिए अपने सामने इस खबर को। बाबा रामदेव ने कहा, जिनकी कोई इज्जत नहीं है वो कर रहे हैं मेरे ऊपर 1000 करोड़ का मानहानि का दावा। इस पूरे स्टेटमेंट की बात मानी जाए तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की बात हो रही है, ठीक है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 1000 करोड़ का दावा किया है मानहानि का। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में कौन लोग हैं? देश के तमाम डॉक्टर्स हैं। अब बाबा रामदेव यहां पर यह कह रहा है फ्रॉड कि जिनकी कोई इज्जत नहीं है, यानी कि हमारे देश के डॉक्टर्स की क्या कोई इज्जत ही नहीं है? क्या देश के डॉक्टर्स, मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के इस पार्ट को अगर आप डाउनलोड कर सके या फिर इस वीडियो को ही आगे भेज सके तो इस वीडियो को तमाम डॉक्टर्स के पास जरूर भेजिएगा, क्योंकि उनको देश के सरकार का, मोदी सरकार का एक खासम खास आदमी जिसको मोदी सरकार हर 2 मिनट में बेनिफिट देने का काम करती है, वो आदमी उन डॉक्टर्स को ये कह रहा है कि तुम्हारी कोई इज्जत विज्जत नहीं है। क्या ये बात सच है या झूठ है? ये बात ही निकल कर पहले मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं अगर कोई डॉक्टर्स यहां पर देख रहे हैं। लेकिन ये बात बोल रहा है बाबा रामदेव, और इसके बावजूद भी बाबा रामदेव को अरेस्ट नहीं करा जा रहा। अगर यही आदमी रामदेव की जगह, कुछ लोग कहते हैं कि एंटी हिंदू हो, एंटी नेशनल हो, ये हो, अगर यही आदमी बाबा रामदेव की जगह डॉक्टर कफील खान होता या फिर कोई और किसी और धर्म का आदमी होता, तो क्या अभी तक इसको खदेड़ के दिल्ली पुलिस या फिर कोई भी और पुलिस जेल के अंदर नहीं डाल देती? डेफिनेटली डाल देती। यहीं पर समझ आ जाता है कि आप नेशनल इंटरेस्ट से फर्क नहीं पड़ता, आप मोदी के खासम खास हैं, तो आप देश का जितना भी बेड़ा गर्क करना चाहें आप कर सकते हैं। ये बाबा रामदेव से हमारे को साफ हो जाता है पूरी तरीके से। बाबा रामदेव हमारे देश का जितना इस टाइम पर नुकसान कर रहा है उतना नुकसान और कोई नहीं कर रहा होगा। ये सब खबरें एक तरफ, अब बात करना चाहता हूं, वैक्सीनेशन की बात हो गई। इसके बाद अगर बाबा रामदेव अरेस्ट नहीं होता तो आप सरकार की इंटेंशन भी समझ जाना। अब बात करना चाहता हूं बंगाल की मीटिंग के बारे में। बंगाल, नरेंद्र मोदी ममता बनर्जी की वो मीटिंग जहां पर नरेंद्र मोदी एक लूजर की तरह ममता बनर्जी के सामने उनको फेस करने के लिए गए, और क्योंकि जाना ही था, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो अपनी इमेज बिल्डिंग कर रहे हैं ना, वो देश के लिए काम नहीं कर रहे, वो इमेज बिल्डिंग कर रहे हैं। वो जगह जगह जहां तूफान आ रहे हैं, जहां पर कोई लॉस हो रहा है, वो वहां पर पहुंचते हैं, हेलीकॉप्टर से दौरा करते हैं, भले उनको हेलीकॉप्टर से कुछ ना दिखाई देता हो नीचे, लेकिन ड्रामा पूरा करा जा रहा है। अपनी इमेज सेविंग करने के लिए ड्रामा पूरा करा जा रहा है। ममता बनर्जी के पास सामने पहुंचे। सबसे पहले तो मेरे को लगता है कि कौन वो बेशरम आदमी होगा जो एक महिला को ऐसे बोलने के बाद, दीदी ओ दीदी करने के बाद, लिटरली एक रोमियो की तरह छेड़ने के बाद, कौन सा ही ऐसा आदमी होगा? कोई भी जिसके अंदर थोड़ी सी भी शर्म होगी वो ऐसा कभी भी नहीं कर पाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी ने फिर भी ऐसा कर लिया क्योंकि उनको अपनी इमेज बिल्ड करनी थी, और शायद वो बहुत बड़े बेशरम है। ऐसा करा। उस मीटिंग के अंदर ममता बनर्जी 30 मिनट लेट पहुंचने के बाद एक कागज पकड़ाया, कागज में रिपोर्ट थी। क्या ममता बनर्जी ने उनको बिना रिपोर्ट पकड़ाए वहां से चली गई? नहीं। ममता बनर्जी ने उनको बता दिया कि ये चल रहा है स्टेट के अंदर, ये है स्टेट के हालात, मुझे और जगह भी जाना है, लोगों से जान बचानी है, उनसे मिलना है, लोगों की और भी मदद करनी है, उनकी सहायता करनी है। आपकी इमेज बिल्डिंग अगर हो गई हो तो मैं यहां से जा रही हूं। ममता बनर्जी की इस बात के ऊपर चड्डीधारी चिंटू निकल के आ गए। उनको लगा कि इन्होंने मोदी की बेइज्जती कर दी, तो कैसे कर दी? एक तो पहले ही मोदी जी की बेइज्जती हुई थी बंगाल में इलेक्शन हार के, तो उसके ऊपर से डबल बेइज्जती कैसे कर दी आखिरकार ममता बनर्जी ने? सबसे पहले आपको दिखा देता हूं कि क्या क्या बोला गया, किस किस तरीके से बातें इतनी होने लग गई कि ये लोग चड्डीधारी चिंटू जो 2 दिन पहले तक ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक सबको बैन करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वहां पर मोदी की खिंचाई हो रही थी, मोदी को क्रिटिसाइज किया जा रहा था, मोदी का सच सामने लेकर आया जा रहा था। जो उन तमाम प्लेटफॉर्म्स को बैन करने की बात कर रहे थे 2 दिन पहले, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को खत्म करने की बात कर रहे थे 2 दिन पहले, वो आज डेमोक्रेसी की बात करने लग गए। अपने आप में हंसी की बात है। दिखाना चाहूंगा कि आखिरकार किस किसने क्या क्या बोला। अमीश देवगन, ये अनऑफिशियल आईटी सेल वाले हैं। अमीश देवगन ने कहा कि आज लोकतंत्र में 2 नज़ारे देखने को मिले। एक तरफ ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक थे और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, जो प्रधानमंत्री के साथ बैठक के लिए 30 मिनट लेट की देरी
से आई, सिर्फ रस्म अदाई करी और फिर उसके बाद चली गई। लोकतंत्र में लोक भलाई के मुद्दे को राजनीतिक एजेंडा से अलग रखना चाहिए, अमीश देवगन ने बात बोली। डेमोक्रेसी के ऊपर बात बोल रहे हैं अमीश देवगन। उसके आगे डॉक्टर संजय जायसवाल, जो कि इनके अपने आईटी सेल के एक बहुत बड़े बंदे हैं, इनके नेता भी हैं, उन्होंने भी बात बोली। अनिल बलूनी, जो कि इनके स्पोक्स पर्सन के हेड स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने ये लिखा, उनका पढ़ाना चाहूंगा खासकर से। ममता बनर्जी वैचारिक दिवालियापन का शिकार हो गई हैं। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री व्यक्ति नहीं, संवैधानिक संस्थाएं हैं। देश के प्रधानमंत्री के साथ आपदा के समय ऐसा व्यवहार भारत की संघीय व्यवस्था की मूल भावना का अनादर है। ममता बनर्जी के अहम के कारण बंगाल की जनता का नुकसान हो रहा है। ये पहली लाइन में अपने लिखते हैं कि वो मानसिक दिवालियापन का शिकार हो चुकी हैं। अब मैं एक ऐसी खबर आपके सामने रखने वाला हूं जिसके बाद ये प्रूव हो जाएगा कि इसी मानसिक दिवालियापन का शिकार, अगर अनिल बलूनी ये बात बोल रहे हैं और ये बात सच है, तो एक टाइम पर इसी मानसिक दिवालियापन का शिकार खुद नरेंद्र मोदी भी थे। जरा देखिए अपनी स्क्रीन पर इस खबर को, आप खुद चौंक जाएंगे इस खबर को देखकर। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है, मोदी स्किप्स नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल मीट। गुजरात चीफ मिनिस्टर एंड बीजेपी पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी skipped the 16th meeting of National Integration Council that will be held in New Delhi on Monday, according to TV reports. नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह की एक बैठक को पूरी तरीके से स्किप करने का काम किया था, और किस लिए? किसी काम के लिए नहीं, बल्कि इलेक्शन में प्रचार करने के लिए काम किया गया था। और इसी चीज के अराउंड जो नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, उस नैरेटिव को पूरी तरीके से एक्सपोज मैं इस खबर से कर देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप इस खबर को और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं एक सर्वे, जहां पर नरेंद्र मोदी को मुंह की खानी पड़ी। सर्वे पता चला कि लोग मोदी से भयंकर लेवल पर नाखुश हैं, लेकिन हेडलाइन मैनेजमेंट किस तरीके से करी जाती है, ये चीज जरा कोई आज तक वालों से सीखे। जरा देखिए एक बार हेडलाइन को, मोदी गवर्नमेंट 2.0, कोरोना से निपटना सरकार की सबसे बड़ी नाकामी, राहुल से बेहतर है मोदी, सर्वे के रिजल्ट्स, ये चीज आई है। यानी कि कोरोना से निपटने में तो सरकार नाकामयाब रह चुकी है, ये तो लोग बोल रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी से बेहतर है नरेंद्र मोदी। क्या नरेंद्र मोदी का पूरा मुकाबला राहुल गांधी से ही है? यहां पे क्या नरेंद्र मोदी का मुकाबला उसके आगे किसी से नहीं है? नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि राहुल गांधी एक पप्पू है, तो क्या नरेंद्र मोदी इतने ज्यादा इनकेपेबल है कि वो एक पप्पू जैसे आदमी से यहां पर बार बार लड़ाई करते हुए और उससे अपना मुकाबला करते हुए नजर आते हैं? ये अपने आप में महापप्पूगिरी वाली बात है। अब इन तमाम चीजों को मैं चाहता हूं कि आगे बढ़ाया जाए, शेयर किया जाए, जिससे लोगों के अवेयरनेस लेवल्स और बढ़े और आने वाले इलेक्शंस में इन लोगों का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ हो जाए, ठीक वैसे ही जैसे बंगाल के अंदर देखने को मिला था। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी आप सब लोगों से अगली वीडियो में।